खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। यही मूल मंत्र है जीवन का। इस मूल मंत्र से कभी हटना नहीं आप। कई बार कुछ ऐसे हमारे दर्शक हैं जो बहुत अजीब अलग किस्म के प्रश्न मुझसे करते हैं। एक प्रश्न आजकल बहुत चल रहा है कि महाराज जी, आप जो माथे पर अपने सूर्य का चिन्ह लगाते हैं, आपने इसका सांचा बना रखा है क्या कोई, कि हमेशा एक जैसे लगता है, या आप इसको हाथ से बनाते हो? अच्छी बात है, पूछना चाहिए। ये मेरा अभ्यास है, इसके लिए सांचे की जरूरत नहीं होती है। ये मेरा अभ्यास है, मैं रोज करता हूं ना इसको, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि संत ने क्या बोला है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पे परत निशान। यानी कि रस्सी की कोई औकात नहीं होती है कि वो पत्थर को काट सके, लेकिन निरंतर, जैसे आपने कुएं पे पानी भरते हुए लोगों को देखा होगा, तो यहाँ पर पुल्ली नहीं लगी होती, यानी लोहे का एक चक्कर नहीं लगा होता है, वहां पर लोग जो है ना किनारों से पानी खींच रहे होते हैं बाल्टी के द्वारा। तो रस्सी बंधी होती है उसमें, तो आपने देखा होगा रस्सी के ना निशान बन जाते हैं किनारों के ऊपर। तो इसलिए ये शब्द बोला है कि रस्सी आवत जात के सिल पर पड़ते निशान। तो जब सिल पर निशान पड़ सकते हैं, तो इसका मतलब ये कि मेरे माथे पर भी निशान पड़ गए। फिर कुछ प्रश्न है कि सूर्य ही क्यों चुना आपने, कुछ और भी तो चुन सकते थे। अब ये मुझे लगता है कि मेरे लिए तो हंसी का विषय है ये, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए ज्ञान का विषय हो जाए, तो मैं इसे ज्ञान का विषय बनाता हूँ आपके लिए। जब मैं बहुत छोटा था तो मूर्ति पूजा करता था। मूर्ति पूजा में बहुत ध्यान लगाता था। एक दिन क्या देखा मैंने कि एक व्यक्ति गुस्से में आया और उसने मूर्ति आकर के तोड़ दी। उस दिन मेरे एक बात समझ में आई कि इसका मतलब ये कि जिसके हम आराधना पूजा कर रहे हैं, वो स्वयं भी अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि मुझे मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। ये उस समय ज्ञान हुआ। अब उस समय का जो ज्ञान है वो बड़ा विचित्र है। अब मैंने कुछ तो करना ही था, तो मैंने मूर्ति से अपना ध्यान हटा करके वेद शास्त्रों पर लगा दिया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 52 कठोपनिषद, 4 उपग्रंथ, इन सबको बहुत ध्यान से अध्ययन किया, और ये सब मुझे कंठस्थ हो गए थे बहुत कम आयु के अंदर। फिर मैंने क्या देखा कि कुछ दिन के लिए मैं कहीं चला गया आश्रम से, तो वहां आश्रम में दीमक लग गई ग्रंथों के अंदर, और मेरे सारे के सारे ग्रंथ जो है वो खराब हो गए। तो मेरी समझ में फिर ये बात आई कि इसका मतलब कि ग्रंथों के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी रक्षा कर सके। तो मैंने ग्रंथ भी छोड़ दिए। अब मुझे तलाश थी किसी ऐसी शक्ति की, जिस शक्ति के द्वारा मैं संसार को अपनी उस ताकत को दिखा भी सकूं। लोग मेरे से पूछते हैं कि आप किसकी पूजा करते हो, तो मैं उसको दिखा सकूं कि वो ये है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हम राम की पूजा करते हैं, लेकिन राम दिखाता कोई नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, नहीं, कृष्ण नहीं दिखा रहा है कोई। कोई कह रहा है हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं, लेकिन दुर्गा जी दिखाता नहीं है कोई। मतलब जिस भी इष्ट देव की कोई पूजा करता है वो सिर्फ उसके मन के अंदर है, लेकिन उसका बाहरी रूप दिखाता कोई नहीं है। क्योंकि जो चित्र है वो चित्र तो कलाकारी है, किसी के द्वारा बनाया गया चित्र है। चित्र के अंदर ईश्वर नहीं हो सकता, चित्र के अंदर इष्ट नहीं हो सकता। चित्र सिर्फ चित्र है। जिस तरीके से मान लीजिए चित्र के अंदर गाय की फोटो हो, गाय छपी हो, तो उसके अंदर से हम दूध नहीं निकाल सकते। गाय तो उसमें दिख रही है, लेकिन उसका दूध नहीं निकाला जा सकता। ऐसे ही है ये सब। तो फिर मैंने क्या किया, सूर्य की उपासना शुरू की, और बहुत दिनों तक ये सोचता रहा कि शायद इसके अंदर कोई परिवर्तन आएगा, लेकिन नहीं आया। मैंने सूर्य के सामने घटाओं को आते हुए देखा कि अचानक से सूर्य की सारी रोशनी धूमिल हो गई। मैं बैठा रहा, देखता रहा। आखिर क्या हुआ, घटा को अपना रास्ता बदलना पड़ा, सूर्य स्थिर रहा। सूर्य को किसी ने कोई चोट नहीं पहुंचाई आज तक, और सूर्य को कोई चोट पहुंचा भी नहीं सकता। अब मैं लोगों को चैलेंज करता हूं कि जिसको मैंने पूजना शुरू किया है, कोई उसकी तरफ उंगली उठा करके देखे, कोई उसको छू कर दिखा दे, कोई उसमें पानी डाल के दिखा दे,
कि उसकी रोशनी को बुझा के दिखा दे, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने अपने इष्ट को सूर्य देव माना, और ये वो देव है जिसकी वजह से संपूर्ण पदार्थ, जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हमारे जीवन जीने का, हमारी आयु बढ़ाने का सूत्र है, वो सब सूर्य की ऊर्जा से ही पकता है। यहाँ तक कि मनुष्य को भी अगर सूर्य का प्रकाश ना मिले, आप किसी मनुष्य को अंधकार में रखो बहुत दिनों तक, तो उसकी स्किन, उसका जीवन, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सूर्य बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने इस बात को समझा कि इसका मतलब ये कि संत जो है सही मायने में वो सूर्य को नारायण कहना बहुत अच्छा है। लोग बोलते हैं ना सूर्य नारायण, तो वो तो समझ में आता है, लेकिन वैसे कोई नारायण मेरी समझ में आता नहीं। इसलिए मैं अपने देवता को, अपने ईश्वर को, अपने मालिक को, लोगों को बता सकता हूँ कि ये मेरा मालिक है जिसका नाम सूर्य है। तो आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी, और मेरे तिलक को लेकर के जो आप लोगों ने टिप्पणी की या प्रश्न किया, वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे कारण क्या है और एक जैसा कैसे लगता है। वो मैंने आपको बता दिया, तो मेरे अभ्यास का विषय है। मैं आंखें बंद करके भी लगाऊंगा तो ऐसा लग जाएगा। ठीक है, आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीष, कल्याण हो आपका।